और इस वक्त एक खबर बारामूला से नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बारामूला से खबर यह है कि बारामूला में एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी नाका चेकिंग के दौरान हुई है। गिरफ्तारी जो है काफ़ी अहम इसलिए मानी जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार ये मुहिम चल रही है जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ और जो ड्रग के इस पूरे कारोबार से जुड़े हैं उनके खिलाफ। तो नाका चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी, प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया और शख्स के पास से जिससे गिरफ्तारी हुई है। तो बारामूला से यह खबर है, बारामूला में एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी नाका चेकिंग के दौरान अमल में आई है। गिरफ्तार शख्स के पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद की गई है। हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है, लेकिन 50 साल बाद बर्बादी की इस बारिश से हिमाचल में अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 के करीब लोग घायल हुए हैं। 800 से अधिक सड़कें बंद हैं। कुल्लू में पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, इसलिए वहां खबर ऐसी है कि पेट्रोल डीजल की राशनिंग की जा रही है। मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। होटल में कमरा 4 से 5 हजार रुपए में मिल रहा है। इंटरनेट और विद्युत सेवा पूरी तरह ठप है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं जो होटलों में गाड़ियां छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार स्थितियां जो है वो बद से बदतर हो रही है। हालांकि थोड़ी राहत इसलिए है कि पिछले कुछ समय से बारिश अब नहीं हुई है और लेकिन ये भी जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 48 घंटों के लिए ही ये राहत है और 48 घंटों के बाद फिर से बारिश और ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो समय है इसमें जिस तरह से रेस्टोरेशन या जो रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि वहाँ कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की राशनिंग की जा रही है। गाड़ियाँ जो है वो समय पर नहीं पहुँच पा रही जगहों पर, चूँकि सड़कें बहुत सारी टूट चुकी हैं, जो संपर्क है सड़कों का वो टूट गया है, तो इस वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। 800 से अधिक सड़कें बंद हैं। कुल्लू में पेट्रोल डीजल को लेकर थोड़ी वहाँ पर हंगामी सूरत हाल है। मंडी और कुल्लू सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं। होटल में कमरों के चार्जेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। होटल में कमरे 4 से 5 हजार रुपए में मिल रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेट और विद्युत सेवा भी कहीं ठप है, कहीं उसे रेस्टोर करने की कोशिश चल रही है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं और जो होटलों में गाड़ियां छोड़कर जाने को मजबूर हैं, ये भी उनके साथ आ रही, चूँकि वो अपनी अगर गाड़ी से लेकर आए थे लेकिन अब सड़कें चूँकि वो नहीं बन पाई हैं, टूट गई हैं, तो ऐसे में कई पर्यटक ऐसे भी जो गाड़ी को छोड़कर चले गए हैं। तो इस वक्त ये स्थिति है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है। सीएम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सीएम के साथ साथ उन्हें साथ मिल रहा है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का और विक्रमादित्य सिंह जो लोक सेवा मंत्री, वो भी इसमें काफ़ी कुछ उनका साथ दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत भयावह बताई जा सकती है। जो खुद सीएम ने कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा तबाही वाला ये जो साल है और ये बारिश का ये मौसम है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उम्मीद जताई है कि जितनी जल्दी हो सके लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। जो लोग जहां फंसे हैं उनको वहां से रेस्क्यू कराया जाए और जिनके भी मकान या दुकानें जो बह गई हैं उसका भी आकलन किया जा रहा है ताकि उन्हें भी मदद पहुंचाई जा सके। और वहीं सीएम सुक्खू ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस संजय अवस्थी पिछले 18 घंटों से बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने का निरीक्षण करने के बाद चंद्रताल पहुंच चुके हैं। मंत्री नेगी ने अभी मुझसे सैटेलाइट फोन पर बात भी की है। चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने का अभियान जल्द शुरू होगा, ऐसा ट्वीट करके ये जानकारी दी है खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने।
उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि मुख्य संसदीय सचिव जो है यानी सीपीएस संजय अवस्थी पिछले 18 घंटों से बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने का निरीक्षण करने के बाद चंद्रताल पहुंचे हैं। मंत्री नेगी ने अभी मुझसे सैटेलाइट फोन पर बात की है, यह सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है। चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने का अभियान जल्द शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है, चंद्रताल तकरीबन जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास ऐसी दूरी है जहां पर वो लगातार तमाम सड़कें जो 3 से 4 फुट मोटी बर्फ की परतें इसमें जम चुकी हैं और गाड़ियों का आना जाना मुश्किल है। कल तक ये खबर थी कि करीब 14 किलोमीटर तक की सड़क को साफ किया जा चुका था। उसके बाद भी करीब 25 के आसपास किलोमीटर जो सड़कें हैं, सड़क की दूरी है, उसे साफ करना बाकी था। तो आज उम्मीद की जा रही है कि वो काम पूरा हो जाएगा और आज से उन तमाम लोगों का रेस्क्यू भी हो सकता है चंद्रताल से, जो तकरीबन 290 से ज्यादा लोग अभी वहां फंसे हुए हैं। और हमारे रिपोर्टर राजेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है चंद्रताल को लेकर और ओवरऑल जो ये रेस्टोरेशन और रेस्क्यू इन दोनों मोर्चे पर किस तरह से काम हो रहा है? विशाल, बिल्कुल। और अभी तक की अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग खोल दिया गया है चंद्रताल के लिए और कैबिनेट मंत्री वहां पहुंच गए हैं सड़क मार्ग के माध्यम से। अब जो प्लानिंग सरकार की आगे है उसके अनुसार चंद्रताल से सभी करीब 300 के करीब 290 से अधिक पर्यटक वहां पर हैं, उनको वहां से शिफ्ट किया जाएगा दूसरे बेस कैंप जो 8 किलोमीटर दूर है और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, क्योंकि वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रदेश सरकार को मिले हैं, तो उन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से या फिर उनको कुल्लू लाया जाएगा या फिर उनको अन्य किसी स्थान पर लाया जा सकता है, शिमला लाया जा सकता है या फिर चंडीगढ़ लाया जा सकता है, जो सरकार की प्लानिंग होगी। लेकिन अभी उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जो 8 किलोमीटर दूर एक बेस कैंप है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इस पूरी प्रोसेस में आज का पूरा दिन लगने की आशंका है, क्योंकि बर्फ वहां पर गिरी हुई है, चारों तरफ बर्फ है और ऐसे में थोड़े आराम से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है ये पूरा, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, उसमें समय काफी लगता है। हालांकि बीआरओ की टीम लगातार काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो 8 किलोमीटर दूर बेस कैंप बनाया गया है वहां पर सभी को पहले लाया जाएगा, वहां से फिर बारी बारी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू को एयरलिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे। मुख्यमंत्री खुद कुल्लू में मौजूद है, वो पूरी प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने आज सुबह किया था कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और कुल्लू जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है वो जिला सबसे इफेक्टेड एरिया इस पूरी त्रासदी में समझा जा रहा है। लगातार निगरानी मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, लेकिन विशाल सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं, चाहे कसोल की बात हो, सैंज की बात हो या फिर पूरी कुल्लू वैली की आउटर सिराज का जो एरिया है उसमें सबसे अधिक टूरिस्ट फंसे हुए हैं। और अब दिक्कत ये हो गई है कि पेट्रोल डीजल की वहां पर कमी हो गई है, इसके अलावा होटल के चार्जेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज वहां नहीं चल रही है, नेट नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कैश पेमेंट ही पर्यटकों को या फिर अन्य लोगों को करनी पड़ रही है किसी भी सामान की खरीदारी के लिए, और अब सामान भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हालांकि देर रात को मंडी से एक संपर्क मार्ग के थ्रू एक बड़ी खेप ट्रक की भेजी भी गई है जिनमें खाद्य आपूर्ति थी, पेट्रोल डीजल था, टैंकर पेट्रोल डीजल के भेजे गए हैं। तो उम्मीद है कि आज दोपहर तक 12-1 बजे तक ये तमाम सप्लाई वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन ये सप्लाई केवल कुल्लू शहर या जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जरूर हो जाएगी, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र है, अधिकांश अगर हम कसोल की बात करें, कसोल के लिए जो लिंक है वो पूरी तरह कट गया है और उसको हालत इतनी खराब है कि जो पर्यटक वहां पर थे उन्होंने अपनी गाड़ियां होटल्स में ही छोड़ दी हैं, क्योंकि जो वहां पर ग्राउंड सिचुएशन लग रही है उसके अनुसार सड़कों को खोलने में बहुत लंबा समय लग सकता है। ऐसे में पर्यटकों ने मुनासिब यही समझा कि गाड़ियों को यहीं छोड़ दिया जाए, फिलहाल खुद किसी सेफ प्लेस पर या फिर अपने डेस्टिनेशन पर जाया जाए, उसके बाद फिर बाद में आके गाड़ियों को वापस ले जाए। तो अब स्थिति हालांकि बहुत खराब है। प्रदेश सरकार की तरफ से कल भी दावा किया गया कि 4 से 5 हजार पर्यटकों को निकाला गया, लेकिन इससे भी अधिक संख्या वहां इस पूरी वैली में पर्यटकों के फंसे हुए होने की हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। ये लोग जो वहां पर फंसे हुए ना ये सरकार से कांटेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि सिग्नल नहीं है, और ना ही प्रशासन कांटेक्ट
कांटेक्ट कर पा रहा है, केवल परिजन कांटेक्ट कर पा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्रदेश सरकार से, तभी पता लग रहा है कि यहां पर कोई पर्यटक है या इस रीजन में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तभी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। और जो कॉल्स की संख्या है कंट्रोल रूम्स में, करीब करीब 400 कॉल के आसपास कॉल्स हिमाचल सरकार के पास अलग अलग माध्यमों से, चाहे कंट्रोल रूम की बात हो, पुलिस इंक्वायरी नंबर की बात हो, इनके पास पहुंच रहे हैं। तो ये अब प्रदेश सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है। हालांकि राहत की बात ये क्या है कि मौसम साफ है, अभी मैं मंडी रीजन में ही हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास कहीं नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आज बारिश बहुत कम है, केवल येलो अलर्ट। जी राजेंद्र, बारिश आज नहीं है, येलो अलर्ट भी है, लेकिन इसके साथ ही सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, चूंकि मौसम विभाग ने जैसा आपने पहले ही बताया था कि 48 घंटों के अंदर ही जो भी रेस्क्यू करना है वो किया जा सकता है, उसके बाद फिर से मौसम जो है बारिशों वाला आ सकता है। शुक्रिया आपका। और आगे भी कुछ और अहम खबरें, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे कुछ खबरों के साथ।